अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ने तख्त शाही पर बैठने के बाद भी निहायत सादा और मुख्तार जिंदगी बसर की। खास बादशाह के जाती बावर्ची की बाबत जाहिर है कि बहुत इज्जत और शोहरत की चीज समझी जाती थी, इसलिए बड़े बड़े हुनरमंद बावर्ची बेहद शौक और आरजू से ये हिदमत खास हासिल करते, मगर बाद में हकीकत खुल जाती कि नप्पी तुल्ली खिचड़ी या मामूली रोटी दोनों वक्त पकती है और तमाम की तमाम बादशाह सलामत के सामने दस्तरखान पर चली जाती है और दस्तरखान से साफ रुकाबी वापस आ जाती है। यानी बावर्ची को अपना पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, खुशक तनहा पर गुजारा करना पड़ता है। इसलिए चंद ही रोज में वो तरक मुलाजमत करके चले जाते थे या शाही मतबा आम में तब्दीली करा लेते थे। बार बार के इस्तीफों से तंग आकर बादशाह ने बावर्ची से माहदा किया कि कम अज कम 1 बरस मुलाजमत में रहना पड़ेगा और इस खास अरसा में इस्तीफा कबूल न होगा। नवाकिफ बावर्ची ने खुशी से माहदा कर लिया, मगर जल्द ही इस पर भी हकीकत खुल गई। अब बावर्ची मुसीबत में पड़ गया, न गुजर होती थी न इस्तीफा दे सकता था। तंग आकर इसने सोचा कि बादशाह को इस कदर नाराज किया जाए कि खुद ही निकाल दे। लिहाजा उसने एक दिन खिचड़ी में बराबर का नमक झोंक दिया। बादशाह ने खिचड़ी काली बावर्ची की तरफ सिर्फ नजर उठाकर देखा, मगर फरमाया कुछ भी नहीं। बावर्ची ने मायूस होकर अगले दिन बिल्कुल नमक ना डाली और पीकी खिचड़ी पकाई। बादशाह ने इस दिन भी कुछ फरमाया नहीं, सिर्फ बावर्ची की तरफ नजरें उठाकर देखा। तीसरे रोज बावर्ची ने सही मिकदार में नमक डाली। बादशाह ने इस दिन भी बावर्ची को नजर उठाकर देखा और निहायत तहम्मुल से फरमाया कि मियाँ एक ढंग इख्तियार कर लो, या तो बराबर का नमक हमेशा डाला करो या बिल्कुल पीकी पकाया करो या मुतदिल जायका हो। बार बार नमक की मिकदार बदलने की क्या तकलीफ है। बावर्ची हाथ बांध कर खड़ा हो गया और कहा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। हुक्म हुआ कि कहो क्या कहना चाहते हो। बावर्ची ने अर्ज किया कि जहां पना मैं 7 लड़कियों का बाप हूँ, शाही बावर्ची कहलाता हूँ। लोगों को मुझसे बड़ी तवक्कुआत है और मेरी हालत यह है कि फाको मरता हूँ। मैंने ये समझ कर मुलाजमत की थी कि जहाँ पना की जाती हिदमत बजा लाकर कुछ अरसा मैं मतमूल रहूंगा, मगर अब तो साल भर तक फाका ही फाका नजर आ रहा है। ये तस्दीक फरमाकर मुबारक खादिम को आजाद फरमाया जाए। बादशाह ने फरमाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजादी की ख्वाहिश है या रुपए की जरूरत? बावर्ची ने अर्ज किया, रुपए की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आज आधा पाव खिचड़ी ज्यादा पका लेना। बावर्ची कुछ न समझा और आधा पाव खिचड़ी ज्यादा पका ली। बादशाह ने अपने हिस्से की खिचड़ी खत्म करके बाकी मानदा जायद खिचड़ी के 7 हिस्से किए और एक एक तश्तरी में एक एक हिस्सा रख कर बावर्ची को हुक्म दिया कि ख्वान में लगाकर हमारे 7 वजीरों को हमारा ये अलश पहुंचा दो। चूंकि आज तक ऐसा तोहफा वज़रा को न मिला था, वजीरों को इस गैर मामूली शाही इल्तिफात की खबर लगी तो इनकी खुशियों की इंतहा न रही। शाही बावर्ची का बड़े इन्हिमाक से 7 वजीरों की ड्योड़ियों में इस्तकबाल किया गया और शाही अलश लाने की सिले में हर वजीर ने बावर्ची को 1-1 लाख रुपए की नकद रकम अदा की। बावर्ची ये 7 लाख रुपए की रकूम और काफी साजो सामान कमाने के बाद बादशाह की हिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, कहो गुजारे की कोई सूरत निकल आई? बावर्ची ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हजूर की तवज्जो की बदौलत अब उम्र भर के लिए बेफिक्री हो गई है, अब कोई हाजत बाकी नहीं। बादशाह ने फरमाया, आइंदा खिचड़ी में नमक सही अंदाज में डाला करना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भरपूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।